बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू रज़ा अकेडमी। MTI 401 डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक बताना चाहता हूं कि जो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अगर वो टॉपिक आप नहीं तैयार कर सकते तो कम से कम उनके जो फार्मूले हैं वो आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेने हैं। एक तो डिफरेंशिएशन के जितने भी रूल्स हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, और इसके अलावा आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, और इनके जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। इसके अलावा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, लीबनिट्ज़ रूल आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें आपने इनके फार्मूलाज को एक दफ़ा देख लेना है, क्योंकि इनके फार्मूले आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट से इनके फार्मूलाज को डाउनलोड कर लें और वो आप अच्छे तरीके से फिर तैयार कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या चीज़ है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें एक अननोन फंक्शन दिया होता है और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी लाजमी दिया होता है। यानी कि उसमें dy/dx उसमें एक कहीं ना कहीं फंक्शन में ज़रूर होगा, तभी हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे ये नीचे आपके सामने आ रही हैं dy/dx इक्वल 5x + 3। अभी dy/dx आपको पता है क्या होता है? ये डेरिवेटिव होता है। और आगे 5x + 3 ये एक स्ट्रेट लाइन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो 5x + 3 जो ये अननोन फंक्शन है और dy/dx ये आपका डेरिवेटिव है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने वो फंक्शन मालूम करना है जिसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओरिजिनल वो फंक्शन मालूम करना है, ठीक है। नीचे e⁻y d²y/dx² + 2 × dy/dx होल स्क्वायर इक्वल 1। अभी ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें d के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। आगे हम देखेंगे कि इसके आर्डर और डिग्री में क्या फ़र्क होता है, तो वो हम आगे जाके देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो आर्डर है, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, इसका आर्डर 2 है क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। आगे है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स बेसिकली 2 होती हैं ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, ठीक है। कौन कौन सी हैं? एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डी से मुराद डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ भी डी आ गया इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होगा तो वो क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो आपका सिर्फ एक ही होगा। जैसे ये नीचे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, 4 × d⁻3y/dx3। इसका मतलब है ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। प्लस sin x × d²y/dx² + 5xy = 0। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह ये नीचे एक और भी आ गई है, d²y/dx² होल पावर 3 + 3y × dy/dx7 + y³ × dy/dx होल स्क्वायर इक्वल 5x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती किस तरह की हैं, ठीक है। और ये सारी आपको नज़र आ रही हैं कि ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसकी वजह क्या है? इसमें आप देखें तो ये जितनी भी हैं डिनोमिनेटर में dx³ dx², ये सारा क्या है? आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही आ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही आ रहा है। तो क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक ही होना चाहिए। और इन इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि इनमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x है। तो ये क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। आगे आ जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ़ अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और ये डेल्टा का साइन जो आपको नज़र आ रहा है ये पार्शियल को शो करता है, ठीक है। डेल्टा² y/डेल्टा t² -4
इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो ये आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेल्टा इन्वॉल्व है। डेल्टा जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। क्योंकि डी का जो साइन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है, और जो ये डेल्टा का साइन है ना, जो थोड़ा सा डी को यानी कि मोड़ के लिख देते हैं, ठीक है, तो ये किसका साइन है, ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का साइन है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। The order of differential equation is the highest derivative appearing in the equation, ठीक है। यानी कि ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, कि आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव मौजूद होगा, जैसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इस तरह दिया होगा, जो मैक्सिमम उसमें इस तरह की पावर, इस तरह का डेरिवेटिव दिया होगा, वो बेसिकली क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। जैसे अभी नीचे एक इक्वेशन देख लेते हैं, डी एस ओवर डी टी होल रेज टू पावर 4 प्लस 3s इंटू डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल 0। अभी ये देखें, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है ना डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसकी जो ऑर्डर होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा, 2 होगा। ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये डी एस ओवर डी टी होल रेज टू पावर 4 जो है ये इसकी पावर है, डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव आपका डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 होगा। आगे आ जाता है डिग्री, द डिग्री और पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो भी उसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर होगी वो बेसिकली क्या होगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे अभी नीचे देख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स हो रेज टू पावर 2। तो ये चूँकि अंडर रूट में, सबसे पहले इसको आपने अंडर रूट को ख़त्म करना है और एक नॉर्मल इक्वेशन में लिखना है, ठीक है, जिसमें अंडर रूट ना हो। तो दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 2 इक्वल 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल रेज टू पावर 2। अभी इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है और इसकी पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो भी पावर होगी वो बेसिकली आपकी क्या होगी, डिग्री होगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आगे नोटेशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए y और ऊपर एक डैश का निशान है, इसी तरह फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए y के ऊपर 2 छोटी छोटी ये स्लैशेज हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह yn डिनोट करेगा कि ये आपका nth डेरिवेटिव है, ठीक है। ये नीचे यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड nth डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। अभी ये जिस y डैश लिखते हैं ना, तो इसमें फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने खुद देखना होगा कि उसमें कौन सा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इस तरह अगर y लिखा होता है, y स्लैश लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका आप वैसे नहीं बता सकते कि ये y किस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है या इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये x के लिहाज से सॉल्व हो रहा है, x के लिहाज से है, t के लिहाज से कौन सा वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी ये नीचे डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये यानी कि मुख्तलिफ नोटेशन हैं जो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाई प्राइम, ये कहीं पे वाई प्राइम लिखा होगा, कहीं पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा होगा, तो इनसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट नोटेशन है, ठीक है। आगे है कि सोल्यूशन, a solution of differential equation in the unknown function y and independent variable x on the interval is a function y into x that satisfies differential equation identically for all x in the interval। यानी कि solution बेसिकली क्या होता है कि जैसे नॉर्मल हम solution फाइंड करते थे किसी भी इक्वेशन का, तो उसमें हम क्या करते थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को 0 की इक्वेट करके उसमें x और y वेरिएबल फाइंड कर लेते थे कि जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने वो फंक्शन फाइंड करना है कि जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है सॉरी,
वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अभी इसका आप एक डेरिवेटिव ले लें। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 4a। ठीक है, अब इसको आप रीअरेंज कर दें, dy ओवर डी एक्स माइनस 2a ओवर y इक्वल 0। तो ये जो dy बाई डी एक्स माइनस 2a ओवर y है, अगर हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ से ये जो है ना, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही बात नीचे लिखी है। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ये नीचे मैंने लिखा होगा कि कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे, ये फार्मूला आप लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल 4ax प्लस 2c। ये 2c जो है एक जनरल सोल्यूशन होगा। तो पर्टिकुलर के लिए फिर आपको इनिशियल कंडीशन दी होंगी, जो हम आगे देखेंगे कि इनिशियल कंडीशन बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आइडिया है सोल्यूशन का, कि सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक एग्जांपल दी हुई है, इसकी मदद से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2y प्राइम इक्वल ई रेज टू पावर x, और इनिशियल कंडीशन आपके पास क्या दी हुई है, y इंटू पाई इक्वल 1 और y प्राइम ऑफ पाई इक्वल 2। ये जो y प्राइम ऑफ पाई या y पाई इक्वल 1 लिखो, इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 1 किस पे होगी, x की वैल्यू जब वो पाई होगी, तो यानी कि x की वैल्यू पाई होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 2 होगी जब x की वैल्यू पाई होगी। यानी कि इसमें दोनों कंडीशन जो है ना वो सेम एक ही वेरिएबल पे हैं, x इज इक्वल टू पाई पर, एक ही पॉइंट पर हैं। तो इसलिए इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपको नज़र आ रही हैं कि y पाई भी 1 है और y प्राइम ऑफ पाई भी 2 है। यानी कि इसमें दोनों जो कंडीशन है उसमें x की वैल्यू पाई है। ठीक है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे आती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि इसमें आपके x कोई एक यूनिक पॉइंट नहीं होगा, बल्कि एक से ज़्यादा पॉइंट होंगे। अभी जैसे ये आपको एग्जांपल उसने दी हुई है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 2y प्राइम इक्वल ई रेज टू पावर x, y0 इक्वल 1 एंड y इंटू 1 इक्वल 1। इसका मतलब क्या है कि x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब क्या है कि x आपका एक तो 0 पॉइंट पे है और दूसरा 1 पे है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। कुछ सोल्यूशन होते हैं जो कि इम्प्लिसिट होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्सप्लिसिट होते हैं। यानी कि जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट करके लिखते हैं वो आपका क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन कहलाता है, और जिसमें आप वेरिएबल को सेपरेट ना कर सकें वो आपका इम्प्लिसिट सोल्यूशन कहलाता है। कुछ सोल्यूशन होते हैं कि जिनको आप एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं, कुछ होते हैं कि जिनको आप एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। y इक्वल एफ ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल y इक्वल एक्स ई रेज टू पावर x इज़ एन एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये नीचे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी दी हुई है। तो ये एक्सप्लिसिटली कैसे है, आपको नज़र आ रहा है कि जो राइट साइड पे है वो सिर्फ x की टर्म है, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो आपकी y की टर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि ये x और y बिल्कुल सेपरेट हैं, तो ये क्या है, आपका एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है। आगे आ जाता है इम्प्लिसिट सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0 इज सोल्यूशन ऑफ y प्राइम इक्वल माइनस एक्स ओवर वाई। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों राइट साइड लेफ़्ट साइड पे हैं, तो इस वजह से ये इम्प्लिसिट सोल्यूशन है। ठीक है, और इस कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं कि जो इम्प्लिसिट दी होते हैं तो आप उनको एक्सप्लिसिटली भी लिख सकते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है कि वाई आप इसमें से साइड पे कर सकते हैं। ठीक है, दोनों टर्म दूसरी तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि इसमें ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, ये वाली, इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें और उसका अंडर रूट अप्लाई करें तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाता है जो कि एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट
लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक खुदा हाफिज़।